हमारे खुदावन यस्सु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब 15 से 26 आयत तक। उस वक्त हजूम में से बास ने कहा कि यस्सु बदरूहों के सरदार बाल ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है, और उन्हें आजमाइश के लिए आसमान पर से कोई निशान उससे मांगा। मगर उसने उनके ख्यालों को जानते हुए उनसे कहा कि जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो वीरान हो जाएगी और घर पर घर गिरेगा। बस अगर शैतान अपने ही में मुखालफत रखे तो उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बाल ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। तो अगर मैं बदरूहों को बाल ज़बूल की मदद से निकालता हूँ, फिर तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदावन की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूँ, तो बेशक खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची है। जब कोई मुसल्ला ज़ोरावर अपनी हवेली की हिफाजत करे तो उसका माल महफूज रहता है। लेकिन अगर कोई उससे भी ज़ोरावर आकर उस पर गालिब आए तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरा मुखालिफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो बेआब जगहों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर को जिससे निकली हूँ लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा और संवारा हुआ पाती है। तब जाकर और 7 रूहें जो उससे बदतर है अपने साथ लाती है और आकर उसमें बसती है, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, ये हकीकत है कि जो शख्स खुदा के जोश से भरा होता है अपने हम असरों को हमेशा पागल लगता है। हम जिस कदर मसीह की मानिद होंगे उसी कदर हमें ये गम अंगेज तजुर्बा होगा कि हमारे दोस्त और रिश्तेदार हमें गलत समझते हैं। अगर हम अपनी किस्मत बनाने और दौलत कमाने को कदम बढ़ाएं तो सब हमारी हौसला अफजाई करेंगे। अगर हम मसीह के लिए कट्टरपन का मुजाहरा करें तो सब हमें तंजो मजाक का निशाना बनाएंगे। फकीर भी मसीह यस्सु को बेखुद नहीं समझते थे, बल्कि उस पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये बाल ज़बूल यानी बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। अपने ही मकासद को नाकाम बनाने में सरगर्म अमल है। उसका मकसद तो बदरूहों की मदद से इंसानों को अपने काबू में रखना है, उनसे आज़ाद कराना नहीं है। और जिस सल्तनत या फिर घर में और शख्सियत में टूट या फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। किसी भी सल्तनत के कायम रहने का इन्हिसार बातनी तावन पर है, मुखालफत और दुश्मनी पर नहीं है। चनाचे इस बात से फकियों का इल्ज़ाम गलत साबित हुआ। हकीकत में खुदावंद तो जो वो कह रहे थे उसके कतई उल्ट कर रहा था। उसके मौजूज़ों से शैतान की जवा मर्दी नहीं बल्कि जवाल जाहिर होता है। इसीलिए निजात दहिंदा ने वजाहत की कि कोई आदमी किसी जोर आवर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस जोर आवर को ना बांधते। वो जोर आवर शैतान है। घर से मुराद उसका दायरा इख्तियार या सल्तनत है। असबाब वो लोग हैं जिन पर वो फरमा रवाई करता है, और यीशु वो हस्ती है जो शैतान को बांधता और उसके घर को लूटता है। मसीह की आमदे सानी पर शैतान बंधा और 1000 साल के लिए अथाह गड्ढे में डाला जाएगा। अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान निजात दहिंदा का बदरूह निकालना दरअसल इस बात की अलामत थी कि बिलाखिर वो शैतान को पूरे तौर पर बांध देगा। इन आयात में खुदा ने उन फकियों के हशर और अंजाम का भी बयान किया है जो नाकाबिले माफ़ी गुनाह के मर्तकब थे। यीशु तो रूल कदस की कुदरत से बदरूहों को निकालता था, जबकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो बदरूहों की कुव्वत से बदरूहों को निकालता है।
इस तरह दरअसल वो रूहुल कुद्दुस को एक गलत चीज करार दे रहे थे। यही रूहुल कुद्दुस के हक में गुनाह है। सब किस्म के गुनाह माफ हो सकते हैं, लेकिन इस खास गुनाह की माफी नहीं है।